हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी 10+2 और स्नातक दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों हिंदी व्याकरण के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है हिंदी व्याकरण में और आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। दोस्तों, पत्र लेखन से संबंधित आज मैं आपको टॉप 35 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं और ये जो 35 प्रश्न है ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं इसमें, और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी हिंदी व्याकरण के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये टॉपिक है वो बहुत कम लोग करवाते हैं और परीक्षा में एक प्रश्न है वो अवश्य पत्र लेखन में से पूछा जाता है। अगर आप वो सही करना चाहते हैं तो दोस्तों पूरी की पूरी क्लास है वो आपको देखनी जरूरी है। 35 ही प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। टेस्ट देना है, आपको अपना स्कोर भी बताना है कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करें। देखिए, पहला प्रश्न, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, तो दोस्तों बताइए कौन से पुरुष में लिखे जाते हैं ये सभी सरकारी पत्र। दोस्तों देखिए, सरकारी पत्र में कभी मैं तुम आप ये चीजें नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दोस्तों, सरकारी पत्र में हमेशा दोस्तों अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र हमेशा दोस्तों अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि सेवा में, ठीक है, महोदय। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। बताइए, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों देखिए, सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी काम। उक्त सभी काम ये सभी निविदा सूचना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। निम्न में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, तो कौन सा भेद नहीं है कार्यालय पत्र का? दोस्तों देखिए, परिपत्र है, अधिसूचना है, स्मरण पत्र है, लेकिन आवेदन पत्र है वो दोस्तों कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, ठीक है। आवेदन का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी परिपत्र, अधिसूचना, स्मरण पत्र ये कार्यालय पत्र के प्रकार है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? बताइए, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों बताइए किसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों अपने स्थान का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय पत्र मसौदा लिखते हुए सबसे पहले अपने स्थान का दोस्तों उल्लेख किया जाता है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। तो दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं आवेदन पत्र। क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु, यानी कि जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, जैसे सीईटी का फॉर्म भरा तो वो आवेदन किया है आपने, ठीक है। तो ये नियुक्ति प्राप्त करने हेतु पत्र का प्रारूप होता है तो वो आवेदन होता है, ठीक है, आवेदन पत्र। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, ये वाला 6 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? बताइए, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता ये नहीं लिखा जाता कार्यालय पत्र में। ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। देखिए, सीईटी 2022 12th लेवल 11 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता है वो नहीं लिखा जाता। यहाँ पर देखिए, संदर्भ लिखा जाता है, संबोधन महोदय या मान्यवर लिखा जाता है, स्वनिर्देश बहुधीय लिखा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं लिखा जाता।
7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? बताइए कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? यहाँ पर देखिए सीईटी 2022 12th लेवल 5 फरवरी 2022 5 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। दोस्तों देखिए कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए आवेदन पत्र है, ये सरकारी पत्र नहीं है। बाकी अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र ये तीनों सरकारी पत्र हैं। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आवेदन पत्र मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों, किसी पद पर नियुक्ति के लिए दोस्तों ये आवेदन पत्र है वो लिखा जाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सीधा सा पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्मारक पत्र। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीईटी 2022 12th लेवल 4 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता है वो दोस्तों नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कार्यालय पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए इसमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए कार्यालय पत्र में। पत्र सामासिक व अलंकारित होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पत्र है वो कार्यालय पत्र है वो दोस्तों सीधा सिंपल और समझने वाला उसमें लिखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए पत्र संक्षिप्तता व प्रभाव उत्पादकता से युक्त होने चाहिए, बिल्कुल सही है। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रों इसमें, क्योंकि ये गलत दे रखा है, ये विशेषता नहीं है। अब ये देखिए सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में 8 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? तो दोस्तों बताइए क्या नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए पृष्ठांकन होता है, विषय होता है, अधिकारी का पदनाम होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे संबोधन नहीं होता। ठीक है, परिपत्र में संबोधन नहीं होता। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेनोग्राफर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है, बताइए। दोस्तों नियम है, आदेश है, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए वो है अधिसूचना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिसूचना है। स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है, तो ये अधिसूचना में है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। देखिए अब यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है, तो वो कौन सा पत्र है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है अर्ध सरकारी पत्र, जिसमें आप बोल सकते हैं कि तुम, मैं। ठीक है, तो ये अर्ध सरकारी पत्र होता है जिसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सरकारी पत्र में दोस्तों अन्य पुरुष का प्रयोग है वो किया जाता है। स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं, तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं उसे।
तो उसे बोलते हैं दोस्तों परिपत्र। क्या बोलते हैं? परिपत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी स्टेनोग्राफर परीक्षा में है, वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? सबसे ऊपर होता है कार्यालय का नाम। क्या होता है? कार्यालय का नाम। ये भी दोस्तों स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, कार्यालय का नाम। नेक्स्ट आगे देखिए, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अधिसूचना का जो प्रकाशन है ये होता है दोस्तों किसमें? तो ये राजपत्र गजट में होता है। राजपत्र गजट में होता है अधिसूचना का प्रकाशन। ये देखिए स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 21 मार्च 2021 को ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। देखिए यही प्रश्न है वो दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है और अब फिर से पूछा गया है। स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 21 मार्च 2021 को ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो दोस्तों पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो अनुस्मारक पत्र है वो कहलाता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है। दोस्तों कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, तो ये दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, कार्यालय पत्रों की जो भाषा है वो दोस्तों औपचारिक भाषा होती है। कौन सी भाषा? औपचारिक। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 21 मार्च 2021 पेपर सेकंड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों प्रेषिती। प्रेषिती बोलते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। आगे देखिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कार्यालय पत्र में आता है दोस्तों ये परिपत्र। ठीक है, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। RSM SSB LDC 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है? दोस्तों देखिए इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों देखिए, ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? बताइए, सरकारी पत्रों में सामान्यतः दोस्तों किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो महोदय शब्द का है वो प्रयोग होता है। किसका? महोदय शब्द का। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी असिस्टेंट जेलर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, महोदय। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए संबोधन होता है। यहाँ पे सरकारी पत्र की बात हो रही है, संबोधन होता है, स्थान का नाम होता है, दिनांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? कौन सा प्रारूप है गजट में प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है गजट में तो दोस्तों अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये भी LDC में पूछा गया प्रश्न है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? दोस्तों परिपत्र कौन सी श्रेणी में आता है? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये भी LDC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों सबसे ऊपर
कार्यालय का स्थान है वो लिखा जाता है। ठीक है, कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, कार्यालय का नाम जिसकी ओर से पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो अनुस्मारक कहलाता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुस्मारक कहलाता है। RSM SSB LDC में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, अनुस्मारक, अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? तो दोस्तों पत्र लेखन है वो क्या कार्य करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें स्थायी प्रलेख का कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है। देखिए, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? बताइए, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी LDC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं क्या? दोस्तों उसे बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, कार्यालय पत्रों की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? बताइए, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों परिपत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए भेजा जाता है, तो उसे अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, कौन सा? अनुस्मारक। नेक्स्ट, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है तो वो दोस्तों कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, अर्धशासकीय। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्धशासकीय। देखिए, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है, तो दोस्तों वो शैली कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों जैसे कि प्रिय श्री रमेश। ठीक है, प्रिय श्री रमेश। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये रमेश नाम है। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दोस्तों LDC में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पे अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। बताइए, अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका ये लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी LDC में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों कुछ प्रश्न ये मैंने आज आपको करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।